है गाइस, मैं सलाम, आप लोगों का स्वागत है सलाम मैथ्स अड्डा पर। मैं प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक अभी लेकर आया हूँ कि मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक कैसा है, दो वस्तुओं का खरीद मूल्य एक साथ होगा और पहली वस्तु पर बताया जाएगा कितने परसेंट का प्रॉफिट है, दूसरी वस्तु पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है और कुल पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है। या दो वस्तुओं का खरीद मूल्य आपके पास कंप्लीट रहेगा, पहली वस्तु पर कितने परसेंट का लॉस है, दूसरी वस्तु पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है, कुल पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है, ये आपको बताया जाएगा। तो आपसे भैया उसमें किसी एक वस्तु का खरीद मूल्य आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा। एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे, तो भैया 20,000 में घोड़ा का भी क्रय मूल्य होगा और गाड़ी का भी क्रय मूल्य होगा, घोड़ा का भी क्रय मूल्य होगा और गाड़ी का भी क्रय मूल्य होगा। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसने घोड़े को 20% लाभ पर, है कि नहीं, तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, तो इस प्रकार कुल सौदे में 2% का भैया लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है आपको ये बताना है। तो मेरे प्यारे भाई बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिएगा, घोड़ा और गाड़ी का बात है, घोड़ा और गाड़ी का बात है। घोड़ा को भैया 20% की लाभ पर बेचा गया, तो 20% की लाभ पर बेचा गया, है कि नहीं। गाड़ी को 10% की हानि पर बेचा गया, 10% की हानि पर बेचा गया। हानि वाले के आगे माइनस लगा देंगे मेरे प्यारे। तो कुल सौदे पर कितना का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ। कुल सौदे पर 2% का लाभ हुआ, यानी टोटल 2% का लाभ हुआ। इसमें घोड़ा का भी रिलेशन और भैया गाड़ी का भी रिलेशन हुआ, क्योंकि कुल पर बताया जा रहा है ना, तो 2% का लाभ हुआ। 20 और 2 का डिफरेंस देखेंगे तो भैया ये 18% आ जाएगा, यानी 18 आ जाएगा ना। परसेंटेज लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं भैया। अब देखिएगा 2 और 10 का जब डिफरेंस देखना हो तो ये माइनस से मेरे पे, तो 2 में से आपको -10 घटाना है, तो माइनस गुनी माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो वो भाई कितना हो जाएगा, 10 2 12, तो यहां पर लिखेंगे 12। और जो यहां पर अनुपात प्राप्त होगा, ये अनुपात किसका होगा, तो मेरे पे रेट का अनुपात होगा, मूल्यों का अनुपात होगा, हाँ ये ना। देखिए 20 और 2 का डिफरेंस देखेंगे 18 लिख देंगे। अगर एक भैया निगेटिव और एक पॉजिटिव और डिफरेंस देख रहे हैं तो उसको ऐड करके लिख देंगे भैया। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऐड होकर लिखा जाएगा। अब ये अनुपात बनेगा भैया, तो 6 से कटेगा 2 मरतबे, ये 6 से कटेगा 3 मरतबे, है कि नहीं। आप बोलेंगे घोड़े का रेट का यूनिट भैया 2 यूनिट है और गाड़ी का रेट का यूनिट 3 यूनिट है, ये दोनों मिला देंगे तो टोटल 5 यूनिट हो जाएगा। और 5 यूनिट टोटल हो गया, इसका मतलब इसमें भैया घोड़ा का भी रेट है और गाड़ी का भी रेट है। तो घोड़ा और गाड़ी कितना में खरीदा गया था, 20,000 में, तो आप 5 यूनिट इक्वल टू 20,000 बोल सकते हैं। 5 यूनिट इक्वल टू 20,000 रुपया बोल सकते हैं। 1 यूनिट का मान निकलना है तो 5 से इसमें भाग कर देंगे, तो 1 यूनिट बराबर आप 4,000 बोलेंगे। 1 यूनिट बराबर कितना बोलेंगे, 4,000 रुपया बोलेंगे। घोड़े का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो 1 यूनिट का मान 4,000 रुपया है, तो अब 2 यूनिट का मान निकलना है, तो उसमें 2 यूनिट में 4,000 से गुना कर दीजिए, तो घोड़े का रेट कितना हो जाएगा, खरीद रेट 8,000 रुपया। घोड़े का कितना खरीद रेट हो जाएगा, 8,000। जो का कंप्लीट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो भैया बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। गाड़ी का रेट पूछा जाए तो 1 यूनिट का मान जब 4,000 कंप्लीट है, तो गाड़ी का रेट निकालना है, तो गाड़ी का यूनिट कितना है, 3, और 3 में 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 रुपया प्राप्त हो जाएगा गाड़ी का मूल्य, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैंने जो अभी क्वेश्चन एक बताया था उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक विक्रेता एक रेडियो एवं घड़ी 1,800 रुपये में खरीद कर रेडियो को 10% लाभ पर एवं घड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया, तो उसे कुल मिलाकर 45 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए उसने रेडियो को कितने रुपए में खरीदा, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें कुल आपका परसेंटेज बताया जा रहा था, और इसमें कुल परसेंटेज आपको बताया नहीं जा रहा है, कुल भैया आपका रुपया बता दिया जा रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ ध्यान देंगे कि रेडियो और घड़ी टोटल 1,800 रुपये में खरीदा गया। रेडियो को 10% की लाभ पर, रेडियो को 10% की लाभ पर और घड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया गया। हानि वाले को माइनस में इंडिकेट करेंगे, तो कुल उससे कितना रुपया का लाभ हुआ, 45 रुपया का। तो भैया कुल लाभ हुआ, है कि नहीं। तो कुल लाभ किस पर हुआ 1,800 रुपया पर, तो 1,800 रुपया पर कुल लाभ हुआ कितना का, 45 रुपया का। ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर लिए, 100 से गुना कर दिया, 00 से 00 कैंसिल,
9 दूनी 18, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, है कि नहीं? 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45, तो ये 5/2, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2.5%, 2.5% बोल सकते हैं। तो ये कुल जो लाभ हुआ इतने परसेंट का लाभ हुआ, जिसमें रेडियो का भी भूमिका और घड़ी की भी भूमिका है मेरे प्यारे। अब आप यहाँ डिफरेंस देख कर लिख देंगे भैया, 10% और 2.5% का डिफरेंस देखेंगे तो 7.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7.5। और मेरे प्यारे देखिए, यहाँ 2.5% है और -5 है, तो भैया उसका डिफरेंस, अगर एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो तो उनका अंतर देखना हो तो जोड़ दीजिए, तो 2.5 और 5 को ऐड कर दीजिए, 7.5 हो जाएगा। और जो ये अनुपात बनेगा, किसका अनुपात बनेगा? तो मूल्यों का अनुपात बनेगा। किसका अनुपात बनेगा? मूल्यों का। तो भैया 7.5 एकम, 7.5 एकम कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे कि रेडियो का यूनिट मूल्य कितना आ गया? 1, और घड़ी का यूनिट मूल्य कितना आ गया? 1। अब ये दोनों का भैया रेट मिला देंगे तो कितना भैया? 2 यूनिट। तो दोनों का रेडियो और घड़ी का दोनों का रेट मिलाकर कितना रुपया है? 1800 रुपया। तो 2 यूनिट बराबर बोलेंगे आप 1800 रुपया, तो 1 यूनिट का मान बोलेंगे 900 रुपया। 2 से आप 1800 में भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना रुपया हो जाएगा? 900 रुपया। आपसे पूछा जा रहा रेडियो कितने रुपए में खरीदा था, तो रेडियो भैया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 900 रुपया, यानी रेडियो को 900 रुपये में खरीदा गया था। घड़ी को कितना रुपए में? तो घड़ी का भी यूनिट 1 है, तो 1 यूनिट का मान कंप्लीट है 900 रुपया आप बोल सकते हैं। तो भैया रेडियो कितने में खरीदा गया था? 900 रुपया में, जो का कंप्लीट आंसर बी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य दुगुना हो जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। प्रतिशत लाभ बताना है। विक्रय मूल्य जब दुगुना होगा तो लाभ 3 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य कितना है, ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। अगर विक्रय मूल्य कंप्लीट होगा और लाभ कुछ ना कुछ कंप्लीट होगा, तभी आप विक्रय मूल्य को दुगुना करेंगे तो लाभ 3 गुना होगा। तो मेरे प्यारे भैया ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर समझ लिया कि भैया एसपी यानी विक्रय मूल्य मान लिया कि X रुपया, और मेरे प्यार भाई हमने यहां पर भैया प्रॉफिट हमने मान लिया है सपोज भैया Y रुपया, है ना। जैसे विक्रय मूल्य दुगुना होगा, यानी विक्रय मूल्य अब 2X रुपया हो जाएगा, तो लाभ भैया 3 गुना हो जाएगा, यानी 3Y रुपया हो जाएगा, है ना। तो आपने यहां पर देखा कि मेरे प्यार भाई विक्रय मूल्य और लाभ यहां पर भी कंप्लीट है, और यहां पर भी देखिए विक्रय मूल्य और लाभ आपके पास कंप्लीट है। तो आप एक बात जानते हैं, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि मेरे प्यार भाई विक्रय मूल्य में से जब भैया आप लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाएगी, है कि नहीं। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो क्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपने यहां पर देखा विक्रय मूल्य X है और लाभ Y है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटेगा तो क्रय मूल्य। और फिर आपने देखा कि यहाँ विक्रय मूल्य 2X है और लाभ 3Y है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटेगा तो क्रय मूल्य। तो ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य। ये 2X X में से आके घटेगा तो -X, अब -Y उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -3Y या +Y। जब ये भैया कैलकुलेशन होगा तो -2Y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y गुना तो भागा में आ जाएगा, तो आप बोलेंगे x बटा वाई बराबर में 2/1। तो भैया विक्रय मूल्य कितना 2 और लाभ कितना 1, तो आप बता सकते हैं क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो आपने यहां पर देखा कि मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य अर्थात सीपी, तो विक्रय मूल्य 2 है और लाभ 1 है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटेगा तो क्रय मूल्य कितना 1। तो भैया क्रय मूल्य 1 लाभ 1, तो 1 पर 1 का लाभ यानी 100%। तो आपसे पूछा गया लाभ परसेंटेज, तो क्रय मूल्य कितना है 1 है, लाभ का वैल्यू कितना है, लाभ का वैल्यू y का वैल्यू कितना 1, तो 1 पर 1 का लाभ फ्रैक्शन को परसेंट में 100 से गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 100% प्रॉफिट, है कि नहीं। जो आपका कंप्लीट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि भैया 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची जाती है। कहने का अर्थ है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो, समान है कि नहीं। यहां पर देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उससे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मेरे प्यार भैया ध्यान दीजिएगा, पहली वस्तु पर 20% का लाभ,
पहली वस्तु पर 20% का लाभ, तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/5 आएगा। 5 पर कितना का लाभ, तो 1 का लाभ 6, यानी ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया, एसपी हो गया। दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी 1/4, तो 4 पर कितना का लाभ, 1 का लाभ, तो 4 पर 1 का लाभ यानी बेचा कितना में गया, 5 में, है कि नहीं। तो ये पहला वस्तु का जिक्र है भैया, और ये किसका, दूसरे वस्तु का जिक्र है। कर एक ही मूल्य पर बेचता है भैया, तो दोनों का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए, तो सेम आप बना लेंगे। तो यहाँ पर 5 से गुना और यहाँ पर भी 6 से गुना, यहाँ पर 5 से गुना तो यहाँ पर भी 5 से गुना, यहाँ पर 6 से गुना तो यहाँ पर भी 6 से गुना, विक्रय मूल्य सेम हो गया, है कि नहीं। आगे क्वेश्चन करा कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपया। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य देखिए 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट इक्वल टू भैया आप 10,000 बोलेंगे, कितना बोलेंगे, 10,000 रुपये बोलेंगे, है ना। अब 25 से भाग कर देंगे तो 25 चौका 100 और डबल 0 हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना रुपया हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 400 रुपया। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, देखिए 24 यूनिट है। कितना यूनिट है, 24 यूनिट है, 24 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान कितना रुपया है, 400 रुपया। तो 24 यूनिट का करना, तो 24 में भैया 400 से गुना कर देंगे, तो 24 चौका 96 और डबल 0, यानी दूसरी वस्तु का जो आपके पास में क्रय मूल्य होगा वो कितना रुपया कंप्लीट होगा, 9600 रुपया कंप्लीट होगा, जो आपका ऑप्शन ए नंबर करेक्ट है। जैसे कि हम एक और क्वेश्चन इस पर आपको बता रहे हैं, जैसे देखें जो आपको क्वेश्चन बताया गया था उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। राजू अपनी दो घोड़े समान मूल्य पर बेचता है, यानी राजू अपनी 2 घोड़े को एक ही मूल्य पर बेचता है, मैंने सेम रेट पर बेचता है। एक घोड़ा पर उसे 10% हानि तथा दूसरा घोड़ा पर 5% की हानि होती है भैया। यदि पहला घोड़ा 9500 रुपए में खरीदा हो तो दूसरा घोड़ा कितने रुपए में खरीदा था, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे भैया आप बोर्ड पर देखेंगे, फर्स्ट वाले घोड़े पर उसे कितना परसेंट का भैया लॉस है, तो 10% का लॉस है। फर्स्ट वाले घोड़े पर 10% की हानि, 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/10, यानी 10 पर 1 का लॉस हुआ, बेचा गया 9 में भैया। ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया, एसपी हो गया। ये फर्स्ट वाले घोड़े का बात किया जा रहा है। फिर भैया देखिए सेकेंड घोड़ा पर 5% की हानि, तो 5% की हानि, सेकेंड घोड़ा पर 5% की हानि, इसको जब आप फ्रैक्शन में लेंगे तो मेरे पे जब फ्रैक्शन में लेंगे तो 1/20 हो जाएगा, 20 पर 1 का लॉस हो जाएगा, यानी 20 वाली जो वस्तु बेची जाएगी 19 में बेची जाएगी, हाँ या ना। तो इस सेकेंड वाले का भैया रेट हो गया। क्वेश्चन कहा कि 2 घोड़े समान मूल्य पर बेचता भैया, तो दोनों का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए, तो इसको पहले सेम बना दीजिए। तो 9 में भैया कितना से, 19 से, और फिर 19 में कितना से, 9 से भैया, दोनों ये सेम हो जाएगा। यहाँ पर 19 से गुना तो यहाँ पर भी 19 से गुना, और यहाँ पर 9 से गुना तो यहाँ पर भी 9 से गुना। अब आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो आगे क्वेश्चन दे रहा है कि पहला घोड़ा का खरीद रेट, तो पहला घोड़ा का खरीद रेट आप यहाँ देखेंगे भैया 190 यूनिट है। कितना है, 190 यूनिट, 190 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए पहला घोड़ा का टोटल रेट कितना है, 9500 है। तो आप देखते हैं कि भैया 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 95, यानी 1 यूनिट का मान कितना रुपया आ गया, 50 रुपया आ गया। 1 यूनिट का मान कितना रुपया आ गया, 50 रुपया हो गया। दूसरा घोड़े का भैया कितना रुपए में खरीदा गया ये आपको बताना है। तो भैया दूसरा घोड़ा देख रहे हैं भैया 20 × 9 यानी 180 यूनिट, 180 यूनिट है भैया दूसरे घोड़े का। तो 180 में भैया आप 50 से गुना कर देंगे, 50 से गुना कर देंगे तो 2 0 हो जाएगा, फिर 18 × 5 = 90, यानी भैया दूसरा घोड़ा का क्रय रेट यानी खरीद रेट वो कितना हो जाएगा 9000, जो आपका कंप्लीट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कृपया करके आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए और फिर से देख लीजिए। अगर ज्यादा आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कृपया करके कमेंट करके आप बताया कीजिए। देखिए आपको अगर अच्छा लगता है भैया, जो भी टॉपिक अगर पसंद में आ रहा है, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे भैया मेरा हौसला बढ़ेगा और आप लोग को और अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट लाकर दूंगा, है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।